माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई लर्निंग सीरीज में मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेके हाजिर हूं एक अगेन मैसी डेटा। देखने में बड़ा सिंपल सा टेबल, लेकिन दिमाग को खपाने में बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम। तो आगे के वीडियो में इसी मैसी डेटा से आप लोगों का स्वागत। आप भी और मैं भी इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करके शेप में लाने की कोशिश कर रहे होंगे। प्रॉब्लम पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं, सॉल्यूशन करने की कोशिश पहले आप, नहीं तो हम हैं ना साथ। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। ये रहा आपका डेटा सेट। बहुत ही छोटा सा टेबल दिख रहा है, लेकिन इसमें है क्या वो मुझे भी नहीं पता चल रहा है। इसे अगर आप देखें तो इसके बेस पे रिपोर्टिंग हो सकती है क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर मुझे रिपोर्ट बनाना है तो डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। 90% केस में डेटा का वर्टिकल फॉर्म में होना बहुत जरूरी। अभी तो ये बहुत ही अजीब सा डेटा है। इसी को लेकर चलते हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर और फिर देखते हैं कि इस डेटा के साथ कैसे ऑल्टरेशन करके हम एक मीनिंगफुल, मतलब क्या स्ट्रक्चर्ड डेटा उसको बना सकते हैं। मैं आ गया पावर बीआई डेस्कटॉप पे और गेट डेटा करा लेता हूं मैं उसी फाइल। ये रहा वो फाइल, इसको मैंने गेट डेटा करा लिया। मैं लेके चलेगा ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। फिर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। इस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया। कहां लेके जाएगा ये? पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। ये आ चुके हैं हम पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड में अप्लाइड स्टेप 4 लगा दिया है। इसको अगर मुझे ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को देखना है तो मैं सोर्स की बात करूंगा और बस एक स्टेप आगे डेटा नेविगेट। अदरवाइज चेंज टाइप में आपका एक डेटा वो हाइड हो गया। एक काम करते हैं, इसे हटा दिया जाए और इसे हटा दिया जाए। ये बाय डिफॉल्ट आपको काम कर लेना इस डेटा सेट के लिए। और नेविगेशन बस स्क्रैच से काम करेंगे बिल्कुल। ये रहा आपके सामने डेटा सेट। और अब मैं अगर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूं तो मैं पहला जो काम इस पे अप्लाई करना चाहूं, मैं ये देख रहा हूं कि कॉलम 1 में लंदन तो लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स ये कंट्री जैसी चीजें हैं। इन फ्यूचर ऐसा ही बनेगा तो मैं राइट क्लिक कर देता हूं और यहां पे फिल में जाके फिल डाउन कर देता हूं। हो गया फिल डाउन। इस तरीके से दिखने लगा आपको। ये आगे काम आएगा कि हमने इसको क्यों फिल डाउन कर दिया। उसके बाद यूज फर्स्ट रो, ये वाला हाफ ईयर, कैलेंडर, क्वार्टर, इस तरीके से दिख रहा है ना। इसको आप लेके जाइए हेडर। यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ऊपर चला गया और फर्स्ट रो हेडर बना देने के बाद ट्रांसफॉर्म में आइए। ट्रांसपोज का क्या रोल होता है? ओरिएंटेशन चेंज। कॉलम की चीजें रो में आ जाएगा, रो की चीजें कॉलम में। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोज को यूज करके डेटा का पहले ओरिएंटेशन चेंज कर लेता। कुछ ऐसे। अभी भी ये मीनिंगफुल तो नहीं हुआ, लेकिन समहाउ हम कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मैं फिर क्या करता हूं, एक स्टेप और आगे बढ़ूं तो क्या किया जाए? एक काम करते हैं, ये वैल्यू है ना, वैल्यू भी तो अजीबोगरीब है। कहीं कहीं वैल्यू है, कहीं कहीं स्टार है, कहीं कहीं हाइफन है। काम तो करना पड़ेगा इस डेटा पे। आप क्या कहते हैं? आप कह रहे हो ये कि सर एक काम करते हैं, लंदन दिख रहा है ना ऊपर हेडर, फिर से इसको हेडर बनाइए। तो होम टैब में जाइए, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, दोबारा हेडर बना दिया। और अब इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूं और अनपिवोट का रूल देखना चाहिए। अनपिवोट अदर कॉलम, ये तो पहले से ही रो में है ऐसे इस तरीके से। मैं इसको छोड़ के दूसरे कॉलम को एक बार अनपिवोट करके देखना चाहूंगा। तो जैसे ही अनपिवोट करूंगा, कॉलम वाली चीजों को कैसे लेकर आएगा ये रो में। एक बार करके देखें, अनपिवोट अदर कॉलम। डेटा का हालात बहुत हद तक सुधर चुका है सर। देख लीजिए, एक स्टेप आगे आते ही कैसा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और अब समझ में क्या, देख लीजिए आपके सामने। ये डेटा ठीक हो चुका है। ये तो ऑलमोस्ट हम लोग पास पहुंच चुके हैं। अब एक काम और, इसका हेडर वगैरह बाद में चेंज करते रहेंगे। इसको थोड़ा सा एक और काम करना पड़ेगा, इसमें स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर, अंडरस्कोर से इसको स्प्लिट कर दिया जाए, अंडरस्कोर स्प्लिट कर दिया जाए। इस कॉलम को हटा दिया जाए, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारा वैल्यू है, वैल्यू में भी दिक्कत है। स्टार स्टार जहां पे है, इसको मैं राइट क्लिक कर सकता हूं या यहीं से कर सकता हूं, रिप्लेस वैल्यू, और स्टार को बदल के 0 कर दिया जाए। एक काम और भी कुछ है, बिल्कुल सही बात है, हाइफन भी है, तो इसमें भी मैं रिप्लेस वैल्यू करूंगा, हाइफन को लूंगा और 0 से। इस तरीके से कर दिया। अब ये वैल्यू क्या बन गया? डेटा टाइप भी चेंज कर दिया जाए। ये बन गया हमारा होल नंबर। इसको कर देता हूं कंट्री, इसको कर देता हूं कोड। पहले का जो डेटा था उसके हालात में और अब के हालात में फर्क है या कंप्लीट चेंज है? क्या अब रिपोर्ट नहीं बन सकता है बहुत आसानी से? आपको मैं बता देना चाहता हूं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करना ही चाहिए, ठीक है। जितने ज्यादा मैसी डेटा उठाएंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करके खुद से शेप में लाने की कोशिश करेंगे, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। कैसा भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आपके पास आएगा, आप बहुत ही अच्छे से उसको ट्रांसफॉर्म करके रिपोर्टिंग कर सकते हो। अभी मैं इस वर्जन को और एक्सटेंड अगर करूं, अभी तो यहाँ एक ही कंट्री है। अगर ऐसे ही जिस तरीके का डेटा था, सेम कॉमन फॉर्मेट का 3 4 5 टेबल होते, मैं रख देता हूं एग्जांपल, 4 5 टेबल रख देता हूं, तब आप क्या करोगे? मेरी रिक्वायरमेंट ये रहेगी, आज असाइनमेंट दे रहा हूं कि लंदन के जगह पे और भी 5 कंट्री है और डेटा का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने अभी आपको डेटा दिखाया है। ये वाला ऐसे ही फॉर्मेट का डेटा है। मैं अब आपसे चाहता हूं कि उन 5 के 5 टेबल को पहले आप इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लें और ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद वो 5 टेबल का डेटा मैं 5 अलग अलग टेबल में नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ एक टेबल में चाहूंगा।
चाहूंगा। सारे डेटा ऐड होके एक ही टेबल में आ जाए, मतलब एक टेबल में अगर 50 रो है, दूसरे टेबल में फिर 50, फिर ऐसे कर करके सारे टेबल में रो है, तो टोटल नंबर ऑफ रो जो होगा वो एक ही टेबल में आ जाए। साथ के साथ इसको जब मैं लोड कराऊं पावर बीआई डेस्कटॉप में, तो क्लोजर अप्लाई करने पे यहां से जो भी 5 या 6 टेबल हैं, वो 6 के 6 टेबल लोड हो जाएगा ना। मैं ये असाइनमेंट दे रहा हूं, लेकिन आपको 6 के 6 टेबल लोड नहीं करना है। आपको वो जो मास्टर टेबल बनाया था ना, जिसमें सारे टेबल्स हैं, सिर्फ उसे लेके जाना है डेटा मॉडल में, और उसके अलावा जितने टेबल है सबको यहीं पे छोड़ देना है। मतलब जब क्लोज एंड अप्लाई करूं मैं, तो डेटा मॉडल में जो डेटा लोड होना चाहिए वो सिंगल टेबल जिसमें सारे टेबल है। ठीक, आपको ये एज असाइनमेंट दे रहा हूं, ये आप करके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेके आऊंगा तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले मैं बताते हुए, अगर आपसे नहीं हो पाता है या जिनसे हो जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बता देते हैं, तो सिर्फ आपने खुद की नहीं, आपने मदद की है और लोगों की भी। नहीं अगर होता है तो सोल्यूशन के साथ ऑफ कोर्स मैं तो आता ही रहता हूं, आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा। और आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ इतना ही कि जिस तरीके से हमने एक अनस्ट्रक्चर्ड अनफॉर्मेटेड डेटा को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यही इंप्लीमेंटेशन अपने रियल लाइफ में भी कर दिया जाए तो। माना कि मैं अभी बहुत अनस्ट्रक्चर्ड हूं, अनऑर्गेनाइज्ड हूं, अनफॉर्मेटेड, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या, कुछ भी कर लेता हूं, जब जो मिला काम कर लेता हूं। लेकिन अगर मैं अपने माइंड में सीक्वेंशियल ऑर्डर बिठा लूं, जैसे कि आपने ये अप्लाइड स्टेप्स देखा, एक भी स्टेप अगर इसमें से मिस कर देता तो डेटा कुछ से कुछ हो जाता। सेम यही अप्लाइड स्टेप्स में अपने लाइफ में अप्लाई कर दूं तो लाइफ कहीं से कहीं पहुंच सकती है। बट सीक्वेंशियल ऑर्डर होना चाहिए और वो मेहनत लगातार चलती रहनी चाहिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।